हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयान है और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर क्या होता है, ये डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है, ये गीगाहर्ट्ज़, मेगाहर्ट्ज़ क्या होता है। आज हम इन सब चीज़ों को डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो प्रोसेसर होता है इसे हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम एज़ अ प्रोसेसर कहते हैं। तो प्रोसेसर जो वर्ड है ये अपने आप में ही क्लियर करता है कि ये एक प्रोसेसर है जो चीज़ों को प्रोसेस करता है। आप जो भी अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल फ़ोन में चीज़ें करते हैं, उसे ये एग्ज़ीक्यूट करता है, उसे प्रोसेस करता है। आप जब भी कोई अपना नया स्मार्टफ़ोन वग़ैरह परचेज़ करते हैं, तो आपको 3 सबसे ज़्यादा चीज़ें आपके ज़हन में रहती है। एक कि आपका फ़ोन हैंग ना करे, लैग ना करे। दूसरा आपके माइंड में रहता है कि आपके फ़ोन में बैटरी टाइमिंग अच्छी हो और तीसरा आपके माइंड में रहता है कि फ़ोन हीट अप ना करे, गेम प्ले करते हुए, वीडियोज़ देखते हुए आपका फ़ोन ज़्यादा गर्म ना हो जाए। तो ये तीनों कहीं न कहीं प्रोसेसर से जाके मिलते हैं। तो इस वजह से प्रोसेसर बहुत मेन यूनिट होता है आपके मोबाइल का, आपके कंप्यूटर का। ये जो प्रोसेसर होता है इसे अलग-अलग कंपनीज़ बनाती है, जैसे कि स्नैपड्रैगन बाय क्वालकॉम एंड देन मीडियाटेक है। यहाँ पे हमारे पास सैमसंग है, एनवीडिया है, अलग-अलग कंपनीज़ इसे डिज़ाइन करती है और बनाती है। इन सारी कंपनीज़ को जो डिज़ाइन देते हैं और इन सारी कंपनीज़ को जो लाइसेंस देता है, वो एक कंपनी है आर्म, जो इन सारी कंपनीज़ को लाइसेंस प्रोवाइड करती है और इनको डिज़ाइन प्रोवाइड करती है प्रोसेसर बनाने के लिए। फिर ये सारी कंपनीज़ उस डिज़ाइन के बेस पे अपना प्रोसेसर रेडी करते हैं। सबसे पहले चीज़ आती है आर्किटेक्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आर्म जो है सबको डिज़ाइन प्रोवाइड करती है और उसी के बेस पे ये लोग अपना प्रोसेसर रेडी करते हैं। आर्म ईयर टू ईयर अपने डिज़ाइन्स को, अपने आर्किटेक्चर को बेहतर से बेहतर किए जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊँ ईज़ी समझने के लिए, तो जितना बड़ा ये नंबर होता है उतना अच्छा आपका प्रोसेसर होगा। A55 A53 से बेहतर होगा, A57 A55 से बेहतर होगा, इसी तरह A710 A510 से बेहतर होगा। तो ये जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही अच्छा आपका प्रोसेसर होगा। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, आपके प्रोसेसर के अंदर मिलियंस बिलियंस ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो कि सब स्विचिंग का काम करते हैं। आपको पता है कि कंप्यूटर 0-1 के लैंग्वेज में काम करता है, तो ये सारे स्विचिंग का काम करते हैं। ये ऑन ऑफ करते रहते हैं। जितने छोटे-छोटे ट्रांजिस्टर्स होंगे, वो उतने अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाएँगे, वो उतने ही तेज़ी से काम कर पाएँगे। और जितने छोटे ट्रांजिस्टर्स होंगे, वो उतने ही कम पावर को यूज़ करेंगे, तो आपकी बैटरी बहुत लॉन्ग टाइम चल सकती है और बैटरी बहुत स्लो ड्रेन होती है। तीसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि जितने छोटे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उतनी ही तेज़ी से इसके अंदर पावर फ्लुएंट होता है। तो जिसकी वजह से आपके प्रोसेस में भी एक तेज़ी आती है और पावर कंज़प्शन भी कम लगती है। जब ट्रांजिस्टर्स का साइज़ छोटा हो जाता है, तो आपके एक प्रोसेसर में ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका काम और फ़ास्ट हो जाता है। देखिए, अभी जो प्रोसेसर है, वो नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, नैनोटेक जिसे हम कहते हैं। अभी सबसे हाई प्रोसेसर हमारे पास जो है वो स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 है और एप्पल की तरफ से A16 बायोनिक है। दोनों ही 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। देखिए, आपको मीटर पता होगा, आपको मिलीमीटर पता होगा, लेकिन नैनोमीटर क्या होता है? 1 मिलीमीटर जो होता है उसका जो 1 लाखवाँ हिस्सा होता है उसे हम 1 नैनोमीटर कहते हैं। इसी वजह से आपके इतने से प्रोसेसर के अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स आ सकते हैं और जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे उतना ही अच्छा आपका प्रोसेसर काम करेगा। देखें, इस मामले में मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो हमेशा मोर टू मोर लेना चाहता है। हम पैसों की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, हमें जितना ज़्यादा नंबर दिखता है हम बोलते हैं ये चीज़ बेस्ट है। लेकिन प्रोसेसर में नैनोमीटर के मामले में जितना ये कम होगा उतना अच्छा आपका प्रोसेसर होगा। तो इस चीज़ को हमेशा ज़हन में रखिएगा कि जितना कम नैनोमीटर होगा उतना अच्छा आपका प्रोसेसर होगा। अभी हमारे पास सबसे जो लेटेस्ट प्रोसेसर है वो 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी में काम करता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है कोर्स। कितने नंबर ऑफ कोर्स आपके प्रोसेसर के अंदर है। एक होता है डुअल कोर जिसमें 2 कोर्स होते हैं, फिर हमारे पास आता है क्वाड कोर जिसमें 4 कोर्स होते हैं, देन हमारे पास आता है हेक्सा कोर जिसमें 6 कोर्स होते हैं, देन ऑक्टा कोर जिसमें 8 कोर्स होते हैं, देन डेका कोर जिसमें 10 कोर होते हैं एंड सो ऑन। तो मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर समझा देता हूँ। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आप एक सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहे हैं, जहाँ पे आपके पास 5 एम्प्लॉइज़ हैं। आपके पास समझ लें कि रोज़ाना के 10 वेबसाइट्स के ऑर्डर्स आते हैं। आपको 10 वेबसाइट डिज़ाइन करनी होती है और आपका एक डिज़ाइनर 1 वेबसाइट डिज़ाइन कर सकता है दिन में। तो 10 वेबसाइट डिज़ाइन करने में आपके 5 डिज़ाइनर्स को टाइम लग जाता है 2 दिन का। लेकिन आपके पास अगर 10 एम्प्लॉइज़ हो तो वो 2 दिन का काम आपका 1 दिन में हो सकता है। तो जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ कोर्स होंगे, उतने ही तेज़ी से आपका प्रोसेसर काम कर सकेगा। ये मल्टीटास्किंग में काम आता है। बड़ी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, हैवी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं तो उसमें ये
काम आता है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कोर्स होंगे आपका प्रोसेसर उतना ही अच्छा होगा। सबसे लास्ट में हमारे पास आता है गीगाहर्ट्ज़ एंड मेगाहर्ट्ज़, जो कि हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हर प्रोसेसर में एक क्लॉक लगी हुई हो तो उस हिसाब से प्रोसेसर काम करता है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूँ 1 मेगाहर्ट्ज़ की, तो इसका क्या मतलब होता है कि आपका प्रोसेसर 1 सेकंड में कितने टास्क या कितना स्विचिंग एग्जीक्यूट कर सकता है। 1 मेगाहर्ट्ज़ का मतलब होता है कि 10 लाख टास्क 1 सेकंड में वो एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी कि 10 लाख दफ़ा स्विच ऑन ऑफ कर सकता है 1 सेकंड में। और 1 गीगाहर्ट्ज़ की मैं आपसे बात करूँ तो 1 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब ये होता है कि 10 करोड़ दफ़ा उस स्विच को ऑन ऑफ कर सकता है 1 सेकंड में। तो इससे आपका डेटा और आपका जो सारा काम होता है वो जल्दी-जल्दी उसको प्रोसेस कर पाता है। जितना ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ होगा उतना ही बेहतर आपका प्रोसेसर काम करेगा। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे 2 मोबाइल फ़ोन की एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। मेरे पास एक S22 अल्ट्रा है जिसमें ऑक्टा कोर है, दूसरी तरफ मेरे पास इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो है, उसमें भी ऑक्टा कोर है। दोनों में आप समझ लें 128 जीबी स्टोरेज है, दोनों में 8-8 जीबी की रैम है। लेकिन फ़र्क क्या है कि S22 अल्ट्रा में 4 नैनोमीटर है और हमारे पास जो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो आता है उसमें 12 नैनोमीटर है। तो इसमें कौन-सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करेगा? ऑब्वियसली S22 अल्ट्रा परफ़ॉर्म करेगा बेस्ट, क्योंकि उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो 4 नैनोमीटर की, उसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स ज़्यादा हैं, वो कम पावर यूज़ करते हैं, वो हीट अप नहीं होते इतने जल्दी से, तो वो और अच्छे से काम कर पाएँगे। देखिए, इसी वज़ह से आपको जो है ना सिर्फ़ नंबर्स के पीछे नहीं भागना है कि ऑक्टा कोर है तो क्वाड कोर से अच्छा होगा या हेक्सा कोर है तो क्वाड कोर से अच्छा होगा। आपको बाकी चीज़ें भी देखनी है कि वो टोटली सारा कॉम्बिनेशन मिलके एक अच्छा प्रोसेसर बनाता है या नहीं बनाता है। ऑक्टा कोर है तो उसका नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या है, उसकी गीगाहर्ट्ज़ स्पीड क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, आपको इन सारी चीज़ों को भी चेक करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएँगे कि एक अच्छा प्रोसेसर क्या है और इस फला प्रोसेसर के मुकाबले में कौन-सा फला प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी अपना कोई नया फ़ोन लेंगे तो आप इस चीज़ को ज़रूर चेकलिस्ट करेंगे कि वो सिर्फ़ डुअल कोर, ऑक्टा कोर तो नहीं है, आप उसके पीछे के भी रीज़न जानेंगे कि कौन से नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है वो। आप इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद ही अपना फ़ोन परचेज़ करेंगे। हम मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।